अच्छा, तो हम अपना जो हमारा लेक्चर है सिंपल टिश्यूज का, दूसरा हम टाइप पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज क्या है? दीज आर द टिश्यूज विच हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब है नो सेल डिवीजन। परमानेंट टिश्यूज सेल डिवीजन नहीं करते, इनमें सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। और ये कहां से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर हो जाए तो उनसे परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। अच्छा, अब परमानेंट टिश्यूज के अलग हमने टाइप्स पढ़े हैं। उनमें जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज टाइप्स है। अब फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास? एपिडर्मल टिश्यूज है। एपिडर्मल टिश्यूज जिस तरह नेम से पता चलता है, ईपी का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट, हम लिखे आउटर मोस्ट। डर्म का मतलब है लेयर या स्किन। एपिडर्मल टिश्यूज ये ऐसे टिश्यूज हैं जो प्लांट्स की बॉडी का पूरा आउटर मोस्ट जो हमें लेयर नजर आता है, कवरिंग रूट्स की, स्टेम की, इस तरह लीव्स की, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ये एपिडर्मल टिश्यूज ही से बना होता है। अच्छा, अब क्या है? दे आर फाउंड एज द आउटर मोस्ट, सबसे फर्स्ट, सबसे बैरूनी लेयर या कवर। आउटर मोस्ट कवरिंग है ऑफ किस चीज का? रूट्स, लीव्स, स्टेम। रूट्स, लीव्स और स्टेम्स का आउटर मोस्ट कवर, उसको हम एपिडर्मल टिश्यूज कहते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एपिडर्मल टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स। एपिडर्मल टिश्यूज में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात मौजूद हैं? तो सबसे पहले ये सेल्स या ये टिश्यूज क्या है? थिक वॉल सेल्स है। क्या है ये? थिक सेल्स है। दे आर थिक सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनके जो सेल्स हैं क्लोजली प्लेस्ड टुगेदर है विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, विद नो इंटर सेलुलर स्पेसेस। ये कोई एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इस तरह एक और सेल, इस तरह यहाँ पर एक और सेल। अब दरमियान में ये एम्प्टी स्पेसेस है, इनको हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेसेस। सेल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें ये इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद नहीं होती। अब ये सेल्स क्या है? क्लोजली प्लेस्ड विद वन अनदर, क्लोजली पैक्ड है, इस वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है और ये एक कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं। जब एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, जुड़ी हुई हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस नहीं रहती। उसके बाद इसके बाद क्या है? दीज आर द फ्लैट सेल्स। ये सेल्स क्या है? फ्लैट है, इस तरह फ्लैट सेल्स है। इस शक्ल को हम कहते हैं फ्लैट सेल। जिस तरह किसी प्लांट का एक लीफ होता है तो वो फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो ये टिश्यूज या ये सेल्स भी क्या है? फ्लैट सेल्स हैं। अच्छा, अब कहां पर मौजूद है? आउटर मोस्ट लेयर जितना भी है, रूट का है, स्टेम का है या फिर लीफ का है, उसको हम कहते हैं ये एपिडर्मस लेयर है, एपिडर्मल टिश्यूज है। जो स्टेम है और लीफ है, स्टेम में और लीफ में एपिडर्मिस के ऊपर एक और इजाफी एडिशनल लेयर होता है। हम यहां लिखते हैं स्टेम प्लस लीफ। स्टेम और लीफ का जो एपिडर्मिस लेयर है, हैविंग अ वैक्सी लेयर,
स्टेम और लीफ में एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है और उस वैक्सी लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। वैक्स की तरह का एक जो लेयर है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट वाटर लॉस या प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन। प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन ये क्यूटिकल का फंक्शन है। वैक्सी लेयर है और वाटर फिर उसमें से बाहर नहीं आ सकता। वो ट्रांसपायरेशन को, ये लेयर ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करता है या फिर कम करता है ट्रांसपायरेशन को, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो स्टेम और लीफ में क्यूटिकल मौजूद है, बट रूट्स हैव नो क्यूटिकल। ये क्यूटिकल लेयर रूट्स में नहीं है, ये सिर्फ स्टेम और लीफ में एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाया जाता है। अच्छा, अब जो लीफ का एपिडर्मिस है, लीफ एपिडर्मिस, लीफ का जो एपिडर्मिस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीफ का जो एपिडर्मिस है इट हैज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल ओपनिंग्स है एपिडर्मिस पे, जो लोअर एपिडर्मिस होता है लीफ का, जो लोअर साइड का एपिडर्मिस, ये एक लीफ है और आउटर मोस्ट को हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो लोअर, ये अपर एपिडर्मिस है और इस तरह ये लोअर एपिडर्मिस है। तो इस लोअर एपिडर्मिस पे स्मॉल ओपनिंग्स है, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। फॉर गैस एक्सचेंज स्पेशली, गैस एक्सचेंज के लिए लोअर साइड पे स्टोमेटा मौजूद होता है। तो लीफ का लोअर सरफेस पे स्टोमेटा है फॉर गैस एक्सचेंज। मेन मकसद गैस एक्सचेंज होता है और साथ साथ उसमें ट्रांसपायरेशन भी होती है। प्लांट्स अगर डे टाइम की बात करते हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नाइट टाइम में फिर ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज करते हैं, क्योंकि नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अच्छा, अब ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये सपोज एक एपिडर्मिस, इस तरह दूसरा सेल और इसी तरह तीसरा सेल, तो ये उनमें एक बड़ा न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिनके ये सेल्स क्लोजली पैक टुगेदर हैं, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस भी मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है? एपिडर्मल टिश्यूज या फिर एपिडर्मल सेल्स हैं और क्लोजली पैक टुगेदर हैं। स्टोमेटा हमने पढ़ा, यहाँ पर स्टोमेटा मौजूद है। अब स्टोमेटा क्या है? ये स्मॉल ओपनिंग्स है और गार्डेड बाय टू किडनी शेप या बीन शेप सेल्स, उनको हम गॉड सेल्स कहते हैं। अब ये स्टोमेटा है या सिंगुलर उसका स्टोमा है और उसको प्रोटेक्ट किया है किस चीज ने? दो किडनी शेप या बीन शेप सेल, उनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या है? ये गार्ड सेल्स है, हमने पढ़ा है इससे पहले, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और ये क्या है? स्टोमा है या स्टोमेटल ओपनिंग है। एक और बात हमने डिस्कस की थी कि वाहिद एपिडर्मल सेल्स हैं, जहाँ पर वहाँ एपिडर्मल सेल्स में उनमें से गार्ड सेल्स हैं जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर प्लांट्स का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। मतलब एपिडर्मल सेल्स में सिर्फ गार्ड सेल्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, बाकी इनमें जितनी भी सेल्स है एपिडर्मिस में उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। और इनका काम क्या होता है? फंक्शन इनका सिर्फ प्रोटेक्शन है। यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। एपिडर्मल टिश्यूज का जो लेयर है, जिस चीज का भी आउटरमोस्ट लेयर होता है जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, तो वो हमेशा प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जिस तरह हमारी बॉडी का स्किन है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सब कुछ अगर बॉडी कोई नुकसान या फिर इस तरह कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है तो सबसे पहले स्किन के ऊपर, तो स्किन प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह ये प्लांट्स का स्किन है, आउटरमोस्ट लेयर है, तो ये प्रोटेक्शन करता है। इसके साथ कुछ एपिडर्मिस के आउटग्रोथ है। रूट में भी
शूट में भी, उनको हम हेयर कहते हैं। तो बाज एपिडर्मल टिश्यूज में क्या है, आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ इन एपिडर्मल सेल या टिश्यूज। अब एपिडर्मल टिश्यूज में या सेल्स में आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ मीन्स एक प्रोजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है तो यहाँ पर इस तरह एक आउटग्रोथ होता है। अब आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेयर है। हमारे पास ये क्या है, इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं हेयर। अब हेयर रूट्स में भी है और ये हेयर शूट्स में भी मौजूद है। अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जमीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये हेयर है, रूट हेयर, और वो वाटर की एब्जॉर्प्शन कहते हैं तो वो एपिडर्मिस में मौजूद है। अगर हम शूट की बात करें तो शूट में इनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जैसे प्रोटेक्शन देते हैं। शूट में इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। इसी तरह प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है शूट में ये हेयर। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हेयर्स हैं जो रूट्स पर भी मौजूद है और शूट्स पर भी मौजूद है। तो ये हमारे पास सारा एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यूज जो कि परमानेंट टिश्यूज है, उनका फर्स्ट टाइप है एपिडर्मल टिश्यूज। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप क्या है, ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज या इन टिश्यूज को हम कहते हैं फिलिंग टिश्यूज। क्या है ये, ग्राउंड टिश्यूज है या फिर फिलिंग टिश्यूज है। कहां पर मौजूद है, दे आर प्रेजेंट बिटवीन epidermal tissues and vascular tissues। vascular tissues को हम क्या कहते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम प्लांट्स में वाटर कंडक्ट करता है रूट से, फ्लोएम प्रिपेयर्ड फूड ट्रांसपोर्ट करता है तमाम पार्ट्स में। तो ग्राउंड टिश्यूज या फिलिंग टिश्यूज ऐसे टिश्यूज है प्लांट्स की बॉडी में मौजूद होते हैं बिटवीन द एपिडर्मल टिश्यूज एंड वास्कुलर टिश्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एपिडर्मिस के अलावा और वास्कुलर बंडल के अलावा हर जगह पर मौजूद होते हैं। कहां पर है, फाउंड एवरीवेयर इन प्लांट्स except epidermis and vascular tissues या vascular बंडल, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। तो इन दो के अलावा तमाम प्लांट्स की बॉडी में एपिडर्मल टिश्यूज सॉरी ग्राउंड टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम किस तरह इन टिश्यूज को पहचानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहली बात इन टिश्यूज में ये है कि दे आर थिन वॉल्ड, उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होता है। अब ये ऐसे सेल्स से बने हैं जिसको हम कहते हैं पेरेन्काइमा। क्या है, दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स या पेरेन्काइमेटिक सेल्स। एपिडर्मल टिश्यूज पेरेन्काइमेटिक सेल्स से बने हैं। अब पेरेन्काइमा सेल्स क्या है, ऐसे सेल्स हैं जिनके थिन वॉल होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स और थिन वॉल्ड।
थिन वॉल है, इनमें होता है प्राइमरी वॉल, इनमें होता है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल इनमें मौजूद होता है, लेकिन ये थिन वॉल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, जितने भी सेल्स है दे आर ऑफ इक्वल साइज। क्या है? सेम सेल साइज, तमाम सेल्स का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, तमाम सेल्स इक्वल साइज में होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, उनका जो शेप है, शेप वेरिएबल है। शेप ओवल भी हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, इस तरह पॉलीगोनल हो सकते हैं, पॉलीगोनल मेनी कॉर्नर्स है, इसके अलावा हेक्सागोनल भी हो सकते हैं। तो ये इनका शेप है, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल या हेक्सागोनल इन शेप होते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, लूजली अरेंज सेल है, मतलब नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। नेक्स्ट बात क्या है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस इनमें मौजूद नहीं है, सॉरी हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनमें करेक्शन हियर, यहां पर क्या है, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद है, मतलब है इसका लूजली अरेंज्ड सेल है। They are loosely arranged and having no intercellular spaces. Normally इनमें intercellular spaces नहीं है। अच्छा, अब लीफ और स्टेम या रूट में है एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के अलावा तमाम प्लांट्स की बॉडी में ये सेल्स मौजूद हैं। नॉर्मली हम जब ड्रा करते हैं, सपोज ये ओवल शेप हम बनाते हैं, तो ये क्या है, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, सॉरी ये जो है ग्राउंड टिश्यूज हैं। इनमें अगर आप देखें तो दरमियान में ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, इनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। इस तरह ये भी इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ये भी है। तो इन सेल्स के अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं, उनको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं, एंड दे आर लूजली पैक्ड टुगेदर। सेल्स का फंक्शन क्या होगा, ग्राउंड टिश्यूज का फंक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले इनका जो फंक्शन है, हम कहते हैं टेम्परेरी स्टोरेज सेल्स है। क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज इनमें होती है, कुछ चीजों की खुराक या और कुछ मटेरियल्स है, उनकी स्टोरेज यहाँ पर कुछ टाइम के लिए होती है, परमानेंट स्टोरेज नहीं करती, टेम्परेरी स्टोरेज करती है। फिर स्टोरेज के लिए परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट सेल्स को वो भिजवाते हैं, जिनको हम सिंक कहते हैं, वहां पर खुराक स्टोर हो जाती है, फिर रूट्स में, यहाँ पे स्टेम में। अच्छा, इसके अलावा इनमें बहुत सारी सेल्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इस वजह से हम इनको मेसोफिल टिश्यूज भी कहते हैं। क्या है? दे आर कॉल्ड मेसोफिल। इनको हम फिर मेसोफिल सेल या मेसोफिल टिश्यूज भी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये ग्राउंड टिश्यूज उनका फंक्शन हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि बिटवीन द एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के अलावा पूरी बॉडी में ये सेल्स मौजूद हैं। ये एपिडर्मिस है, आउटर, अपर, और ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है।
ये अपर एपिडर्मिस के सेल्स हैं, और लीफ, स्टेम या रूट, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। अपर एपिडर्मिस इस तरह, दूसरी साइड पे एक लीफ का लोअर एपिडर्मिस होता है, तो ये है लोअर एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के सेल्स है। अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है। अब बास प्लांट्स में हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, क्यूटिकल है, क्यूटिकल है, और फिर ये एपिडर्मिस है। इसी तरह लोअर साइड पे भी क्यूटिकल प्लस एपिडर्मिस है। जो ग्राउंड सेल्स है या फिर ग्राउंड टिश्यूज है, एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं उनके अलावा हर जगह में मौजूद है, हर जगह में ये पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये ऐसे सेल्स हैं जिनको हमने कहा पैरेन्काइमेटिक सेल्स हैं। इस तरह के ओवल है या फिर राउंड शेप सेल्स हैं। इसी तरह लोअर साइड पे भी यही सेल मौजूद है। दरमियान में ये जो सर्कल है, यहाँ पर प्लांट्स का वस्कुलर बंडल है, जाइलम, फ्लोएम, यहाँ सेंटर में मौजूद होता है, और उसके आसपास एपिडर्मल सेल्स, फिर ऊपर जो एपिडर्मस टिश्यूज है, और उसके बाद नीचे में ये ग्राउंड टिश्यूज है। तो ग्राउंड टिश्यूज हमने क्या पढ़ा कि ये पैरेन्काइमा सेल्स से बने हैं। अच्छा, तो ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स हैं। इस तरह ये भी पैरेन्काइमेटिक सेल्स हैं, और सेंटर में क्या है, ये वस्कुलर बंडल है। ये दोनों किस्म के पैरेन्काइमेटिक सेल्स, जिनको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। ये भी पैरेन्काइमा है, इसी तरह ये भी क्या है, पैरेन्काइमा है। ये हमारे पास सेकंड टिश्यूज हैं, जिनको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यूज की दूसरी टाइप है ग्राउंड टिश्यूज, और पैरेन्काइमेटिक सेल्स से बने हैं। इनको हम फिलिंग टिश्यूज भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। एक्सेप्ट वस्कुलर बंडल एंड एपिडर्मिस, इनके अलावा हर जगह पर ये टिश्यूज मौजूद है। एपिडर्मिस में हमने पढ़ा लोअर साइड पे स्टोमेटा होता है, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं ये क्या है, स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा है एपिडर्मिस में। बाकी सारे ये क्या है, ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स मौजूद है। और फंक्शन इनका क्या है, स्टोरेज मटेरियल जो होती है यहाँ पर टेम्परेरी स्टोर्ड होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इनमें होता है, और इस वजह से हम इसको मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। तो थर्ड टाइप हमारे पास परमानेंट टिश्यूज की, उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज या मैकेनिकल टिश्यूज। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज हैं या मैकेनिकल टिश्यूज हैं। अब क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होगा, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लचक प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है प्लांट्स का, स्पेशली जब हम यंग प्लांट्स की बात करते हैं। यंग प्लांट्स, उनकी बॉडी में इसके अलावा हम जब बात करते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड लीफ में, फ्रूट में। लीव्स और फ्रूट्स, आपने देखा होगा जब विंड चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, तब भी लीव्स जो है विंड्स के साथ साथ उनका वो हरकत करते हैं, लेकिन ये एक लीफ है सपोज। अब यहाँ पर लीफ का जो बेस होता है
यहाँ पर ये क्या है, ये सपोर्टिंग या मैकेनिकल टिश्यूज है। विंड चलती है तो ये लीफ जो है पत्ता हिल तो जाता है, लेकिन ये यहाँ से कट नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सपोर्टिंग या मैकेनिकल टिश्यूज मौजूद है। इसी तरह फ्रूट आपने देखा होगा, फ्रूट जब नया नया बनता है तो वो भी अटैच होता है, स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह की वजह से वो नहीं गिरता। फिर जब वो पक जाए उसके बाद यहाँ से सपोर्टिंग टिश्यूज मैकेनिकल टिश्यूज खत्म हो जाते हैं तो फिर ये फ्रूट गिर जाता है, वरना इस तरह खुद नहीं गिरता। तो ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इनको कौन देता है, सपोर्टिंग टिश्यूज देती है। अब सपोर्टिंग टिश्यूज के हमारे पास दो टाइप्स हैं, पहले को हम कहते हैं कोलेनकाइमा, दूसरे को हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू का फर्स्ट टाइप कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये फाउंड इन यंग प्लांट्स या यंग प्लांट स्टेम। कोलेनकाइमा कहाँ पर है, दे आर फाउंड या प्रेजेंट इन यंग प्लांट्स। यंग प्लांट्स उनके जो स्टेम्स हैं स्पेशली वहां पर कोलेनकाइमा सेल जो है वो मौजूद होते हैं। और उसी तरह ये क्या है, दे आर ओवल इन शेप, ओवल होते हैं या फिर राउंड इन शेप, ओवल या फिर राउंड या फिर पॉलीगोनल इन शेप होते हैं, मुख्तलिफ उनके शेप से। और दे हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस। नेक्स्ट बात क्या है, विद नो इंटर सेलुलर स्पेसिस, सेल्स के दरमियान खाली स्पेसिस नहीं होती। और नेक्स्ट बात क्या है, दीज आर लिविंग सेल्स। क्या है, दे आर लिविंग सेल्स। फर्स्ट जो हमने ग्राउंड टिश्यू का पढ़ा वो भी लिविंग सेल्स है, क्योंकि वहां पर भी पेरेन्काइमेटस सेल्स मौजूद है, तो ये लिविंग सेल्स है। मतलब एक्सचेंज जो होती है इनके दरमियान, एक्सचेंज अकर्स, एक्सचेंज टेक्स प्लेस। क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टार्ट में हमने पढ़ा वही फंक्शन है। फंक्शन क्या है, सेम है, स्ट्रेंथ देते हैं, प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है और लीफ है। अब लीफ के बेस में यहाँ पर क्या मौजूद है, ये सपोर्टिंग टिश्यूज है, इनको हम कहते हैं कोलेनकाइमा। तो ये लीफ का जो स्टॉक होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, तेज विंड्स के बाद भी यहाँ से ये डिटेच नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल पेरेन्काइमेटिक सेल्स है। इस तरह फ्रूट्स उनमें भी फ्लेक्सिबल पेरेन्काइमेटिक सेल्स है। सपोज इस तरह ये ओवल इन शेप है, ये ओवल शेप पेरेन्काइमेटिक सेल्स है। अब इनमें एम्प्टी स्पेसेस या इंटरसेलुलर स्पेसेस क्यों नहीं है, ये स्पेसेस फिल्ड होती हैं। ये जो एम्प्टी स्पेसेस है या फिर इनके जो एजेस हैं, हमने पढ़ा ये लिविंग सेल्स हैं। ऑल्दो इनमें एम्प्टी स्पेसेस जो मौजूद हैं वो फिल्ड हैं, लेकिन सिर्फ ये एम्प्टी स्पेसेस पर है, बाकी इनका जो सेल वॉल है वो क्या है, खुला है, वो लिविंग होता है। तो ये एजेस हैं और एजेस के ऊपर इस तरह लिग्निफाइड या लिग्नीन मौजूद होता है। तो एम्प्टी स्पेसेस नहीं है और ये क्या है, ये लिग्निफाइड है, इसको हम कहते हैं लिग्नीन है। वो वुड जिसका होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है, उसको हम लिग्नीन कहते हैं, तो ये लिग्निफाइड होता है। अच्छा, और फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो यंग प्लांट्स हैं या फिर जो फ्रूट्स हैं और लीव्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है, जो सपोर्टिंग टिश्यूज है या मैकेनिकल टिश्यूज है। तो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू की टाइप क्या है, उसको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये भी है सपोर्टिंग टिश्यूज है ये।
अब स्क्लेरेंकाइमा के जो टिश्यूज हैं हम कहते हैं दे आर डेड एट मैच्योरिटी। ये क्या है? दे आर डेड सेल्स। पहले तो जब ये बनते हैं तो ये लिविंग होते हैं, फिर कन्वर्ट हो जाते हैं डेड सेल्स में। कब? जब मैच्योर हो जाए तो हम कहते हैं दीज आर डेड सेल्स एट मैच्योरिटी। और इनके जो वॉल्स हैं क्या है? थिक वॉल्स हैं, थिक वॉल्स। स्क्लेरेंकाइमा जो सेल्स है वो क्या है? थिक वॉल है और लिग्निफाइड है। हम कहते हैं हेवीली, बहुत ज्यादा हेवीली लिग्निफाइड है, मतलब यहाँ पर लिग्निन मौजूद है। और इस प्रोसेस को हम लिग्निफिकेशन कहते हैं। वुड की तरह का एक सब्सटेंस है जो हार्डनेस देता है प्लांट्स को। लिग्निफाइड है, हेवीली लिग्निफाइड, बहुत ज्यादा इनमें लिग्निन होता है। अच्छा, अब इनका फंक्शन भी क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट देते हैं। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट्स को हार्डनेस भी देते हैं। प्लांट्स का हार्ड स्ट्रक्चर है तो ये बिकॉज ऑफ स्क्लेरेंकाइमा डेड सेल्स होता है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। बाहर से जब हम दिखाई देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है, प्लांट्स जो है हार्ड है, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स हैं। ये स्क्लेरेंकाइमाइटिस सेल हैं। तो ये स्क्लेरेंकाइमा सेल, फिर सेल वॉल है। जब ये नए बन जाते हैं तो लिविंग है, फिर लिग्निन की डिपोजिशन यहाँ पर हो जाती है। क्या होता है? ये लिग्निन है। अब लिग्निन यहाँ पर जमा हो गया। लिग्निन एक हार्ड मटेरियल होता है, जिस तरह वुड है हमें दिखाई देता है तो वो क्या है? हार्ड है। अच्छा, अब ये क्या है? ये लिग्निन है। तो यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये डेड हो जाते हैं। क्यों डेड होंगे? क्योंकि लिग्निन क्या है? इम्परमिएबल टू वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ये क्या है? इम्परमिएबल है टू सब्सटेंसेस, वाटर वगैरह इस लेयर से ये सब्सटेंसेस पास नहीं हो सकती, इम्परमिएबल है। तो जब सब्सटेंसेस पास नहीं होती तो जो साइटोप्लाज्म अंदर मौजूद है, साइटोप्लाज्म बिकम्स डेड। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म बिकम डेड, क्योंकि लिग्निन डिपोजिशन हो गई। अब इससे मटेरियल अंदर पास नहीं हो सकती, इम्परमिएबल है। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएगा। फिर इनका काम क्या होता है? सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, या प्लांट्स को हार्डनेस देते हैं। तो ये हमारे पास प्लांट्स के जो सेल्स हैं जिनको हमने सिंपल टिश्यूज या सिंपल सेल्स कहा, उसके बारे में था। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड टिश्यूज के बारे में।